पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशें, ईरान पर हमले फिर रुकवा दिए। ट्रंप का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी का ऐलान। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। ईरान के तजवीज़ पेश करने तक जंगबंदी में तोसी कर दी। ईरान की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप की फौज को हर किस्म की तैयारी की भी हिदायत। कहा ईरान मुआशी बदहाली का शिकार है। आपने हरमज की नाकाबंदी से ईरान को तकरीबन $50 करोड़ का यौमिया नुकसान हो रहा है। ईरान की नाकाबंदी खत्म कर दी तो कभी कोई डील नहीं हो सकेगी। ईरान की हुकूमत इस वक्त कमजोर और तकसीम है। ईरान पर हमले नहीं कर रहे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वज़ीर आज़म का जंगबंदी तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा उम्मीद है अफ्रीकन तनाज़ा के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने का फैसला। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ राब्ते करेगी। वज़ीर-ए-आज़म से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुकालमे और सफारतकारी पर जोर। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी सफीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ईरानी पासदान इनकलाब ने दुश्मन के मंसूबे नाकाम बना दिए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं इमाम खुमैनी की दूरअंदेशी और बसीरत ने इस अवामी फोर्स को कायम किया जो आज ईरान की आज़ादी, सलामती और वकार की हिफाजत में फैसला कुन किरदार अदा कर रही है। हालिया अमरीकी और इसराइली जंग में फोर्स ने होशियारी और ताकत के साथ जवाब दिया, दुश्मन के मंसूबे नाकाम बनाए और ईरान की दिफाई कुव्वत और अवामी अज़्म को दुनिया के सामने साबित किया। पासदान इनकलाब की कामयाबियां बरसों की तैयारी और जदीद जंगी हिकमत अमली के गहरे इदराक का नतीजा है। हारने वाला शराइत तय नहीं कर सकता। ईरान ने ट्रंप की जंगबंदी में तोसी मुस्तरद कर दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने कहा ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी एक चाल है। ट्रंप जंगबंदी में तोसी करके ईरान पर हमला करना चाहते हैं। नाकाबंदी जारी रखना बमबारी के बराबर है। आप नए हरमुज में ईरान की बड़ी कार्रवाई। इसराइली समेत 2 बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। ईरानी मीडिया का दावा। प्रेस टीवी के मुताबिक पासदान इनकलाब ने अपनाए हरमुज में खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में 2 बहरी जहाजों को रोककर ईरानी हदूद में मुंतकिल कर दिया। पासदान इनकलाब ने जहाजों की शनाख्त MSC फ्रांसिस्का और एपामेनाडोस के नाम से की। MSC फ्रांसिस्का का ताल्लुक इसराइल से बताया गया। दोनों जहाजों को अपनाए हरमुज में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिया गया। अमेरिका की जानिब से अपना हरमुज की नाकाबंदी खत्म करने के इशारे मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद कहते हैं अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में करेंगे। अपना हरमुज पर अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अमेरिका का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं महज दिनों में खारिज जजीरे में तेल जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तेल के ईरानी कुएं से पैदावार बंद हो जाएगी। ईरान की मैरीटाइम तिजारत में रुकावट डालना ईरानी हुकूमत की बुनियादी आमदनी को हदफ बनाना है। ईरान से खुफिया तिजारत पर अमरीकी पाबंदियां आयद होंगी। अमरीका ने ईरान को असला फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर पाबंदियां लगा दी। ईरान, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात में 14 अफराद और कंपनियां शामिल। मुतलका अफराद कंपनियां ईरान को हथियारों के अज्जा की नकलो हमल में मुलविस करार। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। अंतोनियो गुतेरेस की अफ्रीकन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज की अपील। कहा उम्मीद है मुज़ाकरात जामे और देर पा हल की राह हमवार करेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि सफारतकारी के जरिए तनाज़ात को हल करने में अफ्रीकन की हिमायत करते हैं। जारहियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान खित्ते में मुज़ाकरात और सफारती रवाबत के फ़रोग़ के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत।
इसहाक डार के ज़ेर सदारत दफ्तर खारजा का अहम इजलास, इलाके सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी सफारती सरगर्मियों का जायजा लिया गया। वज़ारत खारजा को कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ाल और पेश की सफारती हिकमत अमली अपनाने की ताकीद। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत तन्हा हो गया, फिर किसी किस्म की अहमकाना कार्रवाई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत अपनी पॉलिसियों की वजह से दुनिया भर में नाकाम हो चुका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल बाद भी भारत अपने मौक़िफ़ के हक में शवाहिद पेश नहीं कर सका। भारत की खोखली सोच और मक्कारी खुलकर सामने आ गई। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अब दुनिया भर में बात सुनी जा रही है। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क के दिफा के लिए हर कदम उठाएंगे। मार्का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को साल मुकम्मल। गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में 26 हलाकतों के बाद भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। 6 मई की रात पाकिस्तान में बिला वजह फजाई कार्रवाई की। फील्ड मार्शल की क़ियादत में मार्का हक में 26 भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इनमें सूरतगढ़, सुरसा, भोज, आदमपुर, पठानकोट और उधमपुर के फजाई अड्डे भी शामिल थे। ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर भी निशाना बनाए गए। एयर डिफेंस सिस्टम्स S-400 को भी हदफ बनाया गया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जदीद जंग के उसूल बदल दिए। विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने के इम्कान। बजट की तैयारी और मुशावरत के लिए IMF वफ़द की मई के अवाइल में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में स्लैब वाइज टैक्सेस में कमी की सिफारिश की गई है। सुपर टैक्स को बतदरीज कम करने के लिए तजावीज़ पे वर्किंग का हिस्सा। ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के लिए टैक्स पॉलिसी में तब्दीली भी मुतवक्के। टैक्स इस्तिस्ना वापस लिए जाने के इम्कान। बिजली और गैस की कीमतों के तयन के लिए बर वक्त इजाफा, कमी आइंदा माली साल की प्लानिंग का हिस्सा। हतमी वर्किंग की मंजूरी IMF से मुशावरत के बाद बजट का हिस्सा होंगी। IMF का वफ़द कम अज़ कम 2 हफ्ते इस्लामाबाद में क़याम करेगा। वफ़द मुआशी टीम की जानिब से तैयार करदा वर्किंग पर मुशावरत के बाद हतमी मंजूरी देगा। गुज़िश्ता रात पीक टाइम में बिजली की फराहमी बेहतर रही। LNG की अदम दस्तयाबी की बदौलत 5,500 मेगावाट के पावर प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक पीक टाइम में डैमों से ज्यादा पानी के अखराज से 5,125 मेगावाट बिजली पैदा हुई। डिस्कोस ने डिमांड में इजाफे के बावजूद बेहतर बिजली सप्लाई की बदौलत 1 घंटा से 2 घंटे तक की लोड मैनेजमेंट की। इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट का पीक टाइम लोड मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। 5 साल बाद लाहौर इस्लामाबाद 2 तरफा परवाजें 1 मई से शुरू होंगी। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ कहते हैं वकला, ताजरों, मरीजों और बुजुर्गों को बड़ी सहूलत मिलेगी। परवाजों से वक्त और ईंधन की बचत, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। मुल्क और बैनुल-अक़वामी सतह पर फजाई रवाबत बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। PIA समेत निजी पाकिस्तानी एयरलाइंस बेड़े में तोसी कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जुराइम की शरह में अचानक इजाफे का नोटिस। हंगामी इजलास बुलाकर मुतलका पुलिस अफसरों से बासपुरस, शेखुपुरा और फैसलाबाद में जुराइम कंट्रोल न होने पर मुतलका अफसरान की सरजनिश की। जुराइम रोकने के लिए पेश की इक़दाम पर काम करने की का हदफ मुकर्रर। कहा कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल और बढ़ना कतन बर्दाश्त नहीं। छोटे से छोटा जुर्म भी जुर्म है, इससे रोकना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के ज़ेर सदारत इजलास। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तफाक। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कराची को फौरी तौर पर मुअस्सर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। हनीफ अब्बासी की इमलीर हॉल्ट अंडरपास की तामीर के लिए NOC फौरी जारी करने की हिदायत। इजलास में रेलवे जमीन पर तजावुजात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। कैदियों को तमाम सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। किसी वार्डन ने तरक्की के लिए सिफारिश नहीं करवाई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का महकमा जेल खाना जात में भर्ती वार्डन के लिए मुनक्ता तकरीब से खिताब। कहा डॉक्टर्स की भर्तियों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मेरिट और शफाफियत पर हरगिज समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला का आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में अकलीतों के लिए बिला सूद कर्जों की स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इंसाफ की फराहमी में नया मेयार कायम कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क भर में कसीरुल मुकामी समातों का कामयाब आगाज। इस्लामाबाद में बेंच से वकला ने कोयटा, कराची और हैदराबाद से ऑनलाइन शिरकत की। एलामिया के मुताबिक वीडियो लिंक समातों से फासले कम, अखराजात में कमी, रसाई में इजाफा होगा। लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनी अब बैंक अकाउंट्स खोल सकेंगी। स्टेट बैंक ने पाबंदी उठा ली। वजीर मुमलिकत
ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी। बिलाल बिन साकिब का कहना है कि स्टेट बैंक ने क्रिप्टो बैंकिंग पर 8 साल से आयद पाबंदी खत्म कर दी। डिजिटल असासों के शोबे में कानूनी और मुनज़्ज़म सरगर्मियों की राह हमवार होगी। वफाकी हुकूमत का दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वजारत सनअत व पैदावार ने 5 साल के लिए ऑटो पॉलिसी तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक ऐलान से कबल पॉलिसी की IMF से मंजूरी ली जाएगी। 5 बरस के दौरान कस्टम ड्यूटी 15% तक लाई जाएगी। सेफ्टी स्टैंडर्ड और लाइसेंसिंग का निज़ाम सख्त करने की भी तजवीज़। हतमी ड्राफ्ट आइंदा हफ्ते तक IMF से शेयर किया जाएगा। IMF से ग्रीन सिग्नल मिलने पर पॉलिसी वफाकी काबीना में पेश होगी। ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त मुअत्तल। क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक गई। अटक रिफाइनरी ने अपना मेन यूनिट बंद कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। शेयर होल्डर्स को भी आगाह कर दिया। कहा, इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमानों की आमद के बाद टैंकर्स की तरसील मुअत्तल है। रिफाइंड प्रोडक्ट्स, पेट्रोल और डीजल की भी तरसील नहीं हो पा रही, जिस वजह से स्टॉक बढ़ता जा रहा है। 32,400 बैरल योमिया पैदावार में मेन यूनिट, ऑयल टैंकर्स, लॉरीज की आमदोरफ्त और पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील बेहतर होने तक बंद रहेगा।